तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। तो भाई आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो हुआ है अभी उसका नॉर्मलाइजेशन देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, और कट-ऑफ को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फाइनल कट-ऑफ क्या रहेगी उसको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई फिजिकल के लिए कट-ऑफ। फिजिकल के लिए कट-ऑफ मेल कैटेगरी में अगर आप जनरल से हैं और अगर आपके 95 से 98 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आंसर की मैच करने के बाद, नेगेटिव काटने के बाद, तो आप 100% सेफ़ हैं, आप फिजिकल करिए। और ओबीसी भाई, अगर ओबीसी मेल में जिसके 95 से 98 क्वेश्चन बन रहे हैं आंसर की मैच करने के बाद काट पीट के, तो वो भी फिजिकल करिए। ईडब्ल्यूएस अगर जिनके भी 94 से 96 क्वेश्चन काट पीट के बन रहे हैं आंसर की मैच करने के बाद, तो ईडब्ल्यूएस वाले भाई भी फिजिकल करिए। ऐसे एससी जिनके 88 से 92 क्वेश्चन सही हैं वो भी फिजिकल करें, और एसटी जिनके 78 से 82 क्वेश्चन आंसर की मैच करने के बाद काट पीट के सही हैं वो फिजिकल करिए। हाँ, अगर आपके इनमें 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हैं तो भी आप फिजिकल करिए। ऐसे हम फीमेल का देख लेते हैं फिजिकल के लिए कट-ऑफ। तो फीमेल में अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके 85 से 90 क्वेश्चन काट पीट के सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल कर सकती हैं, आप सेफ़ हैं। ऐसे एससी एसटी में अगर फीमेल जिनके भी क्वेश्चन 75 से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो फिजिकल कर सकती हैं। हाँ, अगर आपके भी 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हैं तो आप फिजिकल करिए। अब हम फाइनल कट-ऑफ देखेंगे कि मेल की फाइनल कट-ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल में फाइनल कट-ऑफ मेल की रह सकती है 100 से 108 क्वेश्चन। ओबीसी में 100 से 108, क्योंकि ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इसलिए हम दोनों को सेम लेके चल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की कट-ऑफ रहेगी 98 से 105 क्वेश्चन। अगर 98 से 105 क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आप 100% फाइनल कट-ऑफ में सेफ रहेंगे। और तीसरा फिर चौथा है एससी, जिनका 92 से 98 क्वेश्चन है एससी कैटेगरी में मेल में, वो भी सेफ़ हैं फाइनल में। एसटी जिनके 88 से 92 क्वेश्चन हैं काट पीट के ईएसटी कैटेगरी में, वो भी मेल कैटेगरी में फाइनल में सेफ़ हैं। हम फीमेल का देख लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और के जिनके भी फीमेल में 98 से 100 102 क्वेश्चन काट पीट के सेफ़ हैं तो 100% वो फाइनल में सेफ़ हैं। एससी एसटी फीमेल में अगर 88 से 92 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप 100% आप फाइनल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम फिर जो मेन पॉइंट आती है ऊपर जैसा हमने लिख दिया है कि यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये 2 पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिए हैं। अब ये बाकी है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन को सबसे पहले आपको भी पता है कि जो हमारा पेपर हुआ था वो हुआ था 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, 30 अगस्त को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, और 31 अगस्त को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। टोटल हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, 5 दिन चला था और 10 शिफ्टों में हुआ था। अब हम यहाँ पे 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को मान के चल रहे हैं, आपको ये मान के चल रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग मान के चल रहे हैं। 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में अगर किसी में पर्टिकुलर 4 स्टूडेंट को लेके यहाँ पे अवसर निकाल के उनके क्वेश्चन का स्कोर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ मान के चलिए आपके फर्स्ट शिफ्ट में 4 स्टूडेंट जो स्कोर किए हैं, पहला एक स्टूडेंट का स्कोर है 85, दूसरे का है 90, तीसरे का है 95 और चौथे का है 100 क्वेश्चन। तो अगर हम इनका औसत निकालते हैं तो इनका क्वेश्चन औसत बन जाता है 92.5। इसी तरह अगर दूसरे में हम देखें तो मान लीजिए पहला स्टूडेंट 80 मार्क्स पाया, दूसरा 85, तीसरा 90 और चौथा 95 क्वेश्चन। तो अगर हम इन क्वेश्चन को औसत निकालते हैं तो इनका आता है 87.5, यानी 87.5 औसत आता है। इसी तरह हम 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को मानते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के 75, 80, 85 और 100 क्वेश्चन सही हैं 4 स्टूडेंट के, तो इनके औसत आ जाते हैं 85 24 के फर्स्ट शिफ्ट में। इसी तरह 24 के सेकंड शिफ्ट में 4 स्टूडेंट में मान लें पहला 85 क्वेश्चन सही है, दूसरे का 92, तीसरे का 95 और चौथे का 100, तो इनका जो औसत आता है एवरेज वो आता है 93 क्वेश्चन। इसी तरह 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के 4 स्टूडेंट का 88, 98, 100 और 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के, तो इनका जो स्कोर औसत आता है वो आता है 99 क्वेश्चन।
इसी तरह 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में मान लीजिए 4 स्टूडेंट के 75, 80, 90 और 108 क्वेश्चन सही है, तो इनका जो औसत आता है वो 88.25 क्वेश्चन आता है। इसी तरह 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में मान लें 4 स्टूडेंट जिनके पहले का 88 क्वेश्चन काट पीट के, दूसरे का 90, तीसरे का 101 और चौथे का 107 क्वेश्चन सही है, तो इनका औसत होता है टोटल 96.5 क्वेश्चन। और 30 अगस्त के सेकंड का मान लीजिए 4 स्टूडेंट जो मार्क्स पाए हैं, पहला पाया 90 क्वेश्चन काट पीट के, दूसरे का 100 सही हो रहे हैं, तीसरे का 110 और चौथे का 120, तो इनका जो औसत बनता है वो 105 क्वेश्चन बन जाता है एवरेज। 31 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में 4 स्टूडेंट जिनके क्वेश्चन 90, 95, 100 और 108 से हैं, तो इनका जो औसत आता है वो 98.25 औसत आ जाता है ओवरऑल सभी का। 31 के सेकंड को अगर मान लें 4 स्टूडेंट जिनके क्वेश्चन 97, 100, 110 और 105 सही है, तो इनका जो औसत बन जाता है वो आ जाता है 105.5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल हमने ये शिफ्ट वाइज औसत निकाल दिया 4 स्टूडेंट को मान के। अब या आप चार को आप 40 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, लेकिन हमने इजी तरीका अपनाने के लिए केवल 4 ही स्टूडेंट को लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप भी देखिए कि यहाँ पे जो सबसे अधिक स्कोर कर रहा है वो लड़का कर रहा है 31 के सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद कर रहा है 31 के सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद 30 के सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद सबसे अधिक स्कोर कर रहा है बच्चा 31 के फर्स्ट शिफ्ट में। और उसके बाद कर रहा है 25 के फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद अगर स्कोर हम बढ़ते देखेंगे फिर यहाँ 23 के फर्स्ट शिफ्ट में। फिर उसके बाद स्कोर आ जाता है यहाँ पे 96.5, इस शिफ्ट का स्कोर मैक्सिमम हुआ है बच्चों का। उसके बाद 93, ये 24 के सेकंड शिफ्ट के बच्चों ने सबसे अधिक स्कोर किया। उसके बाद 23 के सेकंड शिफ्ट में, और सबसे कम स्कोर किया 24 के फर्स्ट शिफ्ट में। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको रियल ना मानिए। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नॉर्मलाइजेशन होगा। कट ऑफ का वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, मैं ये समझाने के लिए किया हूँ कि आपका नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा। अगर शिफ्ट वाइज अगर ऐसे शिफ्ट बनी या किसी का शिफ्ट हार्ड है या कठिन है, तो आप मान के चलिए कि जो 31 के सेकंड शिफ्ट में हैं और 30 के सेकंड शिफ्ट में, इन दोनों का तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट सही हुए हैं, इनके क्वेश्चन सबसे अधिक सही हुए हैं। अब बाकी बचती है, उसके बाद इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, 99 क्वेश्चन से इनका भी हो जाएगा। तो जो लास्ट में बचते हैं ओवरऑल यहाँ पे 85, 87.5 और 88.25, 25 के सेकंड शिफ्ट में 88.25, इन लोगों का स्कोर कम है। तो देखिए इन लोगों का स्कोर कम होने का रीज़न यही है कि इनका जो शिफ्ट था वो हार्ड था इनके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ बच्चों ने अधिक स्कोर किया। इसका मतलब ये शिफ्ट इजी थी। तो ओवरऑल इनको भी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर शिफ्ट में बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो स्कोर है इनके स्कोर से लगभग बराबर नहीं, लगभग 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा इनको जोड़ के इनके स्कोर के बराबर पहुंचाया जाएगा। जिनके स्कोर कम है जैसे 85 के, 87 के, तो इनको टोटल औसत निकाल लेंगे, इन सभी शिफ्टों का औसत निकाल लेंगे। उसके बाद इनको इनके क्वेश्चन के बराबर है, जिनके 105, 105.5 सही हैं, इनको 85 वालों को इनके 105 और 105.5 वालों के बराबर पहुंचाया जाएगा। तो मान के चलिए कितने क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता है, 105 ही मान लें, तो 105 यानी 15-20 क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन, कहीं कहीं 15 क्वेश्चन, या मैंने नॉर्मल 4 ही स्टूडेंट को लिया है, तो मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन का डिफरेंस हो जाता है। तो आप वैसे देखें कि यहाँ से 25 से 30 मार्क्स का अंतर आ जाता है। तो जाहिर सी बात है इस बच्चे को भी सिलेक्ट करना है जिसके 85 हैं, और इसको भी सिलेक्ट करना है जिसके 87.5 है, और इन लोगों को भी 105 के बराबर पहुँचाना है जिनके 99 है, 96 हैं, इनको भी 105 के बराबर पहुंचाना है। तो इनको भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब इनके स्कोर थोड़ा अधिक है तो इनको नॉर्मलाइजेशन कम मिला, और इनका स्कोर कम है क्योंकि इनकी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी, तो इनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। तो टोटल ओवरऑल अगर हम बात कहें तो जिनके स्कोर सबसे अधिक हुए हैं जिस शिफ्ट में, और जिनके स्कोर सबसे कम हुए हैं जिस शिफ्ट में, तो सबसे अधिक स्कोर वाले के बराबर सबसे कम स्कोर वाले को नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देंगे तभी जिनका मार्क्स अधिक है
उनके बराबर कम मार्क्स वाला व्यक्ति पहुंच पाएगा। तो ये समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी काफ़ी मार्क्स का होगा। मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि 2019 में जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन वो 25 से 30 मार्क्स हुआ था। 2019 में 25 से 30 मार्क्स, तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ भी कम से कम 15 से यहाँ भी 25 मार्क्स ज़रूर नॉर्मलाइजेशन होगा। 15 से लिख नहीं जा रहा है दोस्तों, लेकिन मैं बोल देता हूँ मुँह से, यहाँ भी 15 से 25 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा और नॉर्मलाइजेशन पूरे रिजल्ट को पलट देगा। इसलिए आप, अगर आपके स्कोर कम भी हैं तो आप फिजिकल करिए, अगर जो मैंने बताया इससे अगर 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हैं तब भी आप फिजिकल करिए। बस यही बताना था कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसे इस अधिकतम स्कोर वाले के बराबर सबसे कम स्कोर वाले को मार्क्स दिया जाएगा और उसका मार्क्स बढ़ाया जाएगा, तभी दोनों का लगभग मार्क्स सेम होगा। तो आप टेंशन मत लें, अगर आपका शिफ्ट हार्ड है और आपके स्कोर कम है तो 100% आपको नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। बस यही बताना था। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।